की। इस समय पर 4 जगह कथा चल रही है। मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के, सदाशिव के अंशावतार नंदीश्वर सनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं शिव पुराण की। उधर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य तीर्थ में, प्रयागराज में सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और यहाँ हम आपको कथा सुना रहे हैं पुण्य पावन धरा पर। आज बहुत सुंदर कथाएं हैं। किस तरह से शिवलिंग की स्थापना हुई, किस प्रकार से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से सृष्टि का प्रलय के बाद उपार्जन हुआ, किस प्रकार से काल भैरव की उत्पत्ति हुई, ये सभी कथाएं आज की कथा में आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगी। तो कथा आरंभ करते हैं। उससे प्रारंभ में आपको एक बात बताना आवश्यक है कि सनकादिक ऋषि और शौनकादिक ऋषि दोनों अलग अलग हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत, ये 4 ऋषि सनकादिक ऋषि हैं और 88,000 ऋषि शौनकादिक ऋषि हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ, सभी वेदों के ज्ञाता शौनकादिक शौनक ऋषि, शौनक जी महाराज, उनके सभी शिष्य 88,000 सभी शिष्यों के साथ प्रयागराज में वो कथा सुन रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे महानुभाव, उधर नारद जी कथा सुनने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए, उधर नंदीश्वर जी सनकादिक ऋषि को कथा सुना रहे हैं। और आपके भाग्योदय से मेरे भी पुण्योदय हुए हैं, मैं भी बहुत आनंदित हुआ हूं। और इस आनंद में मैं आपको कथा श्रवण करवा रहा हूं। नारद जी पूरी तल्लीनता से कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। इधर सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाने लगे और कहने लगे। सूत जी बोले, कि सबसे पहले मैं आज आपको युगों की बात बताता हूं। युग क्या है? चार युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है, इस प्रकार से इनकी जो गणना है वो बहुत ही सुंदर है। सतयुग का जो कार्यकाल है, सतयुग का जो काल है वो है 17 लाख। 17 लाख। वर्ष के सतयुग है और उसमें प्राणी की जो उम्र होती है, आयु होती है, वो उसकी जो संख्या है वो 1 लाख है। उसकी उम्र है 1 लाख वर्ष।
उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता युग आने पर त्रेता युग की जो संख्या है वह है 12 लाख, और उसमें मनुष्यों की आयु जो है 1 लाख में से 1 शून्य हजारों, तो वो हो जाएगी 10,000। 10,000 वर्ष तक जीवित रहते। इसी प्रकार से प्रत्येक युग में एक एक जीरो हटाते जाते हैं। द्वापर में से 1 शून्य हट जाता है, उसी प्रकार कलयुग में से 1 शून्य हट जाता है। निरंतर एक एक शून्य कम होता जाता है। और कलयुग में, द्वापर युग में शतायु होते हैं, और कलयुग में जब 1 शून्य और हटा दिया जाता है तो मनुष्य की जो आयु है वह घट जाती है, 1 शून्य हट जाता है। इसी प्रकार सतयुग में माता पिता जो संतान की उत्पत्ति करते थे वह 10,000 होती थी। उसके बाद त्रेता में 1,000 हो गई, द्वापर में 100 हो गई, शत हो गई। आपने सुना होगा कौरव 100 थे, तो शतायु थे, शत जो थे 100 जो थी उनकी गणना थी। माता पिता संतान उत्पत्ति करते थे, उनकी गणना 100 होती थी। और कलयुग में घट करके 1 शून्य हटा दिया तो 10 रह गई। लेकिन 10 रहने से भी आजकल तो हम दो हमारे दो सभी संबंध समाप्त होते जा रहे हैं। चाचा ताऊ बुआ मौसी सभी संबंध समाप्त होते जा रहे हैं। और यह ऐसा केवल हिंदू धर्म के लिए ही क्यों है? यह सभी धर्मों पे लागू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हिंदू धर्म पर ही यह लागू नहीं होना चाहिए। किसी को 1 पुत्री और 1 पुत्र है, किसी को 2 पुत्र हैं, किसी को 2 पुत्रियां हैं, सीमित परिवार। और इसका कारण क्या है? कारण है कि हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन भी नहीं करते हैं, चिंता करते हैं कि अगर संतान इतनी हो गई तो किस प्रकार से हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे उनका भरण पोषण करेंगे, कैसे हमारी गृहस्थी आगे बढ़ेगी। पहले समय में ये कहा जाता था कि ना जाने किसके भाग्योदय से परिवार बड़ा है। परिवार देखा जाता था, किसी का विवाह का संबंध दिया जाए तो परिवार देखा जाता था कि कितने बड़े परिवार, कितने संपन्न परिवार से है। जितने लोग होंगे उतने लोग कमाएंगे। स्त्री अपना घर संभालती थी, संतान अपना घर अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे, और पुरुष जो थे वो उपार्जन करते थे। उस समय भी 10-10 बच्चे पल जाते थे। तो अभी ऐसा क्या हो गया? और ये हिंदू धर्म पर ही लागू क्यों होने लगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, और देने वाला कौन है? राम। तो हम काहे की चिंता करें? परंतु हमें कर्ता भाव इतना ज्यादा आ गया है, अहंकार इतना ज्यादा आ गया है कि हम स्वयं को कर्ता मान करके बैठ जाते हैं, और उस कर्ता के कारण परिवार भी सीमित होते जा रहे हैं, बुद्धि भी सीमित होती जा रही है, सभी कुछ सीमित होता जा रहा है। तो सूजी बोले
ये शौनकादिक 88,000 ऋषियों की कथा सुन रहे थे और सूत जी बोले कि नारायण ने नारद जी को ब्रह्मा जी के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को शिव पुराण की कथा सुनानी आरंभ की। इधर शौनकादिक ऋषि सूत जी के मुखार विद्ध से बहुत सुंदर शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि आज मैं आपको बताता हूँ कि ये चारों युग जब समाप्त होते हैं, ये चारों युग जब समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा की एक रात्रि और एक दिन समाप्त होता है। और जब ब्रह्मा के एक रात्रि एक दिन में इतना समय लगता है तो एक माह में ब्रह्मा के कितने वर्ष और कितने युग बीतते होंगे। विचारणीय विषय। सूत जी बोले इस प्रकार जब माह पर्यंत और वर्ष पर्यंत सभी युगों का समापन हो जाता है ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार, तब प्रलय आती है। और जब प्रलय आती है तो सूर्य चंद्रमा सभी देव स्थल सभी देवी देवता सभी जो हैं अंधकार में डूब जाते हैं। कथा बहुत ध्यान से सुनने की है। आज सभी अंधकार में डूब जाते हैं, सब जलमग्न हो जाता है, पृथ्वी पर कुछ नहीं रहता, पृथ्वी ही नहीं रहती, अंधकार ही अंधकार हो जाता है। तो इस प्रकार जब चारों युग वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी के वर्ष पर्यंत समाप्त हो गए तो सृष्टि में प्रलय आ गई। चारों तरफ अंधकार हो गया, कोई बाकी नहीं बचा, सिर्फ एक तत्व बचा जो दिखाई नहीं देता था किसी को भी। वो तत्व था जिसको सृष्टि का विभाजन करना। वह तत्व एक दिन परम तत्व में ये विचारणीय विषय हुआ और वो परम तत्व प्रकट हो गया। और जब वो परम तत्व प्रकट हुआ तो उसकी लंबी लंबे बाल, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, उसका कोई स्वरूप ज्यादा दिखाई नहीं देता था। और वो स्वरूप था सदाशिव। किसका स्वरूप था? सदाशिव। अब जब सदाशिव स्वयं प्रकट हो गए तो उन्होंने अपनी पराक्रम से, अपने तप से भगवती शिवा को प्रकट किया, क्योंकि बिना शक्ति के शिव नहीं हो सकते, बिना शक्ति के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती। तो उन्होंने अपनी शक्ति से शिवा को उत्पन्न किया और मां भगवती का अष्टरूपी रूप में प्रादुर्भाव हो गया। पहले प्रादुर्भाव हुआ भगवान सदाशिव का, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। उसके बाद भगवान शिव ने अपने प्रादुर्भाव से भगवती का प्रादुर्भाव किया, उनको प्रकट किया। मां भगवती जैसे ही प्रकट हुई तो भगवान शिव से बोली
महादेव क्या आज्ञा है। अब भगवान शिव और शिवा दोनों ने सृष्टि को उत्पन्न करने का सृष्टि की रचना करने का विचार किया और उन्होंने भगवती को आज्ञा दी कि तुम अपनी शक्ति से एक दिव्य 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 पुरुष की, दिव्य बालक की उत्पत्ति करो। शिव और शिवा दोनों के विचार से और दोनों की अनुकंपा से चारों तरफ प्रकाश छा गया और एक बहुत ही सुंदर चतुर्भुजी रूप लिए हुए एक मनुष्य का जन्म हुआ। मनुष्य रूप में चार भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल और सिर पर मुकुट, पीतांबर, पीले वस्त्र पहने हुए प्रकट हुए, हाथ जोड़कर शिव के चरणों में वंदन किया और बोले, प्रभु आपने मुझे प्रकट किया है, आप मेरा नामकरण कीजिएगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है। भगवान ने उपक्रम किया और उनका नामकरण किया कि आपका नाम विष्णु होगा और उनको बोला कि मैं तुमको मंत्र देता हूं, तुम उसके लिए उस मंत्र के साथ घोर तपस्या करो, कठोर तपस्या करो। अब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से मंत्र लिया और मंत्र लेकर के तप करने के लिए बैठ गए। हजारों वर्ष तक उन्होंने घोर तप किया और वो इतना घोर तप किया कि उनके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी और इतना पसीना निकला कि चारों तरफ जल ही जल हो गया। चारों तरफ जल ही जल हो गया। परंतु भगवान विष्णु ने तपस्या कहाँ की। जब भगवान भोले सदाशिव और शिवा का प्रागट्य हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर नगर की रचना की जिसका नाम अवंतिकापुरी रखा गया, आनंदवन रखा गया। उस आनंदवन में ही प्रादुर्भाव हुआ भगवान विष्णु का और वहीं आनंदवन में ही बैठ करके भगवान विष्णु ने इतना तप किया, हजारों वर्षों तक तप किया और तब उनके शरीर से पसीना बहने लगा और पसीना जल धाराओं के जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में पर्वतों से जल बहता है उस प्रकार से भगवान विष्णु के शरीर से, उनके रोम रोम से इतना पसीना निकला कि वो पृथ्वी, वो जो आनंदवन था, चारों तरफ से जल ही जल फैल गया। अब भगवान ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल हो गया है, क्योंकि शिवा और सदाशिव अदृश्य रूप में थे। अब भगवान उसमें जल में लेट गए और जल में लेट करके भी वो तप करते रहे। उन्होंने अपने तप को नहीं छोड़ा। जब भगवान जल में लेटे लेटे तप करने लगे तो समय पर्यंत उनकी नाभि से एक कमल निकला और
कमल नाल निकली, धीरे धीरे वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और फिर उसके ऊपर कमल का पुष्प लगा, और उस पुष्प में एक दिव्य पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। एक दिव्य पुरुष का प्रादुर्भाव। वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं, ब्रह्मा जी थे। जैसे ही उनका प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शिव, सदाशिव वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिरे और बोले कि मेरा प्रागट्य हुआ है, आप मेरा नामकरण कीजिएगा। भगवान सदाशिव ने उनको ब्रह्मा नाम से संबोधित किया और बोलने लगे कि आप मुझे कार्य बताइए कि मुझे क्या कार्य करना होगा। तो भगवान ने उसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी आदेश दिया कि तुम तप करो, अभी आपको तप करना है, आप तप करो। ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। कई वर्षों तक तप करते रहे, करते रहे। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो उनके 5 मुख थे, सफेद दाढ़ी थी, सफेद बाल थे। भगवान विष्णु का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उनके 4 हस्त थे, जिसमें शंख, चक्र, गदा विराजमान थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी कमल में बैठ करके तप करने लगे। कुछ समय उपरांत ब्रह्मा जी के 5वें शीश में थोड़ा विकार आ गया। तो जाता है ना। उन्होंने देखा कि नीचे कोई पुरुष लेटा हुआ है और उसकी नाभि से यह कमल नाल निकली है और उस कमल नाल के ऊपर कमल का पुष्प है, जिस पर मैं विराजमान हूँ और मैं तप कर रहा हूँ। तो वो मेरा पिता है कि मैं उसका पिता हूँ? ब्रह्मा जी के मन में बहुत विचार आया और वो खोपड़ी जो थी, 5वां जो उनका मुख था, वो उनको द्वैत में ले गया कि जो नीचे पुरुष लेटा हुआ है, मैं उसका पिता हूं या वो मेरा पिता है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया। ब्रह्मा जी के 5वें शीश ने, 4 शीश अभी भी तप में लगे हुए थे, परंतु 5वें शीश में अहंकार आया था, विकार उत्पन्न हो गया था। उस विकार के कारण ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। भगवान विष्णु जो तप के कारण बहुत सहनशील, बहुत उदार, वात्सल्य से भरे हुए, प्रत्येक गुण से संपन्न हो चुके थे, उनके सामने ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मुझे ये बताओ विष्णु कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं? तो विष्णु जी बोले कि मेरी नाभि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है तो मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तुम मेरे पिता कैसे हो? बोले तुम युवक हो, मेरी दाढ़ी है सफेद, मेरे बाल सफेद है, मेरे 5 मुख हैं, मैं ही तुम्हारा पिता हुआ ना। और तुम नीचे लेटे हो, मैं ऊपर कमल पे बैठा हूं, तो मैं ही तुम्हारा पिता हुआ।
अब दोनों में शुरू हो गया झगड़ा, और झगड़ा हो गया, झगड़ा बन गया रगड़ा, और रगड़ा हो गया तगड़ा। युद्ध की नौबत आ गई। तभी भगवान भोलेनाथ मां शिवा के साथ प्रकट हुए और मातेश्वरी यह सब कुछ देख रही थी। भगवान शिव ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वहां झगड़ा बहुत देखते हुए वो फिर से अंतर्ध्यान हो गए और मन में विचार किया कि देखिए स्वयं किस प्रकार से इस झगड़े से निवृत्ति करते हैं। इसी बीच अहंकारवश भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु, पिता तो तुम्हारा मैं ही हूं। झगड़ा बहुत बढ़ने लगा, बहुत बढ़ने लगा। पुनः आगमन हुआ और भगवान शिव ने जब देखा कि दोनों में बहुत ही झगड़ा हो गया है, तो लिंग रूप में, स्तंभ रूप में आकर के स्थापित हो गए दोनों के बीच में। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में लिंग रूप में स्थापित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अब ना तो भगवान विष्णु और ना ही ब्रह्मा जी आपस में एक दूसरे से लड़ सके, क्योंकि दोनों के मध्य में बहुत विशालकाय शिवलिंग स्थापित हो, और यही शिवलिंग पूरे संसार में पूजनीय है। अब ब्रह्मा जी के तो 5वें शीश में विकार आ गया था ना, तो वो उस विकार के कारण ही अभी भी शांत नहीं हुए थे। उन्होंने फिर भगवान विष्णु से आग्रह किया और फिर पुनः वही स्थिति उत्पन्न कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, इसका निर्णय हम तभी करेंगे। दोनों ने अच्छी तरह से देखा। भगवान विष्णु समझ गए थे कि ये स्वयं भगवान शिव हैं, इस रूप में आए हैं। ब्रह्मा जी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सदा शिव ही हैं, लिंग रूप में आए हैं, अभी इनकी पूजा करो, अर्चना करो। क्यों आप युद्ध की स्थिति उत्पन्न करते हो या क्यों द्वेष करते हो? कौन पिता है, कौन पुत्र है, क्या फर्क पड़ता है? परंतु ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा इस बात का निर्णय तभी होगा जब इस लिंग का आदि और अंत पता किया जाए, क्योंकि उनकी बुद्धि में इतना विकार और अभिमान आ चुका था कि वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं थे। और जब अहंकार इंसान के अंदर आ जाता है, देवी देवता भी नहीं बचे हैं इस अहंकार से, तो मनुष्य की तो क्या सामर्थ्य है कि वो बचेगा। और आज भी यही कारण है कि पिता पुत्र में, पत्नी पति में, माता पिता में, माता पुत्र में ऐसी अहंकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ना आपस में इतना झगड़ा हो जाता है, इतना झगड़ा हो जाता है कि बात संबंध टूटने तक पहुंच जाती है। ऐसी कुछ स्थिति वहां भी उत्पन्न हो गई। तो ब्रह्मा जी ने ही उसका निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, तुम वराह बन के पाताल की ओर जाओ, नीचे की ओर जाओ और ढूंढ के आओ कि इसका आदि कहाँ है। और मैं ऊपर हंस बन करके ऊपर की ओर जाता हूँ और देखता हूँ कि तुम नीचे से देखो इसका आदि कहाँ है, और मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि इसका अंत कहाँ है। ये लिंग जो उत्पन्न हुआ है, जिसको तुम कहते हो कि ये साक्षात शिव है,
तो मैं ये देखूंगा कि ये तुम नीचे जाओ, उसको ढूंढो कि वो उस कहां से शुरू हो रहा है, मैं ऊपर जाता हूं, वहां ढूंढता हूं कि वो कहां समाप्त हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, और शर्त ये होगी कि जो भी पहले पता लगा के आएगा, अगर तुम पहले पता लगा कर आए तो तुम मेरे पिता होंगे, और अगर मैं पहले पता लगा के आया तो मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। ब्रह्मा जी ने ये शर्त रखी, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि ये सदाशिव स्वयं है। तो वो ब्रह्मा जी को संतुष्टि के लिए चले गए, और जाकर के उन्होंने थोड़े दिन खोज की। थोड़े दिन खोज करने के बाद, क्योंकि सत्य को जानते थे, इसलिए वापस आकर के जल में ही लेट गए। परंतु ब्रह्मा जी का अभिमान जो था वो शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का अभिमान अभी शांत नहीं हुआ। वो भ्रमण करते रहे, जाते रहे, उसके अंदर देखते रहे कहां इसका अंत होगा, कहां इसका अंत होगा, पर उन्हें कहीं भी उसका छोर दिखाई नहीं दिया। जब बहुत वर्ष हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, भगवान सदाशिव ने यह विचार किया मां शिवा के साथ कि इनको तो मैंने तप करने के लिए भेजा था, ये तप करके किस कार्य में लग गए हैं, इनको बलात्कार वापस लाना पड़ेगा तप करने के लिए, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन बहुत गुण है, ये आपने जल्दी से सुनी नहीं होगी, बहुत गुण कथाएं। आपको ये पता लगना चाहिए कि हम जिन देवी देवता की पूजा करते हैं, जिन देवी देवता को हम पूजते हैं, उनका प्रागट्य कैसे हुआ, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनकी पूजा की विधि क्या है, उनको जानने का प्रयास करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, अज्ञानतावश किस देवी देवता की क्या पूजा है हम नहीं जानते, और उल्टे सीधे कार्य कर बैठते हैं, और उन उल्टे सीधे कार्यों में फिर हमारे घर में क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, और वो क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारा भी और परिवार का भी मन दुखी होता है, और हम उल्टे सीधे उपाय करने लगते हैं। तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन देवी देवता को किस वस्तु से पूजा जाती है।